तो एठारे देखंतु ए पीपीएफ रे समान टंका इन्वेस्टमेंट करी समान 15 वर्ष पई इन्वेस्टमेंट कला एवं किछि टैक्स न देई 15,77,840 टंका घर को नेकी गला। हेले बी सहीटारे समान टंका समान वर्ष पई इन्वेस्टमेंट करी गवर्नमेंट को 10% एलटीसीजी टैक्स मध्ये देई 26,47,026 टंका घर को नेई पारिला। तो एठारे 10,70,000 टंकार डिफरेंस अछि भाई। एठारे किछि व्यक्ति गवर्नमेंट को किछि टैक्स न देबा पई ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट न करी पीपीएफ रे इन्वेस्ट करिथांती एवं तांको लाइफ रो सबुठारु बड़ भूल करि बसंती। वर्तमान एठारे आमे कंपेयर करिकि देखिबा पीपीएफ एवं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड केउ इन्वेस्टमेंट उपरे हमकु कोन सब बेनिफिट मिली पारि थाए। जो इन्वेस्टमेंट सहित आपण जदि टैक्स बेनिफिट भी नेबा पई चाहुचंती टैक्स बेनिफिट अर्थात सेक्शन 80C अनुसार आपणक वार्षिक इनकम रो 1.5 लाख टंका पर्यंत इन्वेस्टमेंट उपरे टैक्स देबा पई चाहुनांती किंबा टैक्स बंचेइबाकू चाहुचंती तेबे आम पाखरे कोन कोन ऑप्शन रहिछि आसंतु देखिबा। टैक्स सेविंग रो ऑप्शन तो आम पाखरे बहुत गुड़िए रही थाए जेमिति LIC पॉलिसी अछि, यूलिप प्लान अछि, टैक्स सेविंग फंड अछि। किंतु एही सबु प्लान छड़ा आम पाखरे सबुठारु भलो प्लान समस्तंक चाहिदा पीपीएफ मध्य अछि। पीपीएफ अर्थात पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एठारे देखिबा पीपीएफ समस्तंक चाहिदा बा एते पॉपुलर कोन पई होई थाए। पीपीएफ पॉपुलर होई थाए तार बेनिफिट पई। चलंतु देखिबा पीपीएफ रो बेनिफिट कोन कोन रहिछि। पीपीएफ रो सबुठारु प्रथम बेनिफिट हेउछि पीपीएफ रे जदि आमे 1.5 लाख टंका पर्यंत इन्वेस्टमेंट करिबा तेबे सेक्शन 80C अनुसार एही 1.5 लाख टंका पर्यंत टैक्स फ्री होई थाए। पीपीएफ रो सेकेंड बेनिफिट हैला एठारे जेते टंका इन्वेस्ट करिबा सही इन्वेस्टमेंट उपरे वार्षिक 7.1% इंटरेस्ट आमको मिली थाए जहा कि करेंट इंटरेस्ट रेट वर्तमान पीपीएफ रे चलीछि। पीपीएफ रो थर्ड बेनिफिट बा सबुठारु भलो बेनिफिट एहा हेउछि जे पीपीएफ रे टोटाल जेते टंका जमा करिबा बा पीपीएफ अकाउंट रे टोटाल जेते टंकार फंड बनिथिबो जेतेबेले आमे ताकू रिडीम करिबा बा उठेइबा टोटाल फंड उपरे गोटिए टंका भी टैक्स देबाकू पड़े नाही। एही फंड संपूर्ण टैक्स फ्री होई थाए। जदि एही फंड 20 लाख 50 लाख किंबा 1 कोटी टंका भी हेउना काहीकि संपूर्ण फंड टैक्स फ्री होई थाए। पीपीएफ रो जदि एते सबु बेनिफिट अछि जेमिति पीपीएफ रो इन्वेस्टमेंट उपरे टैक्स बंचेई पारिबा, पीपीएफ रो रिटर्न उपरे गवर्नमेंट को टैक्स देबाकू पड़े नाही, पीपीएफ अकाउंट रे कोनोसी रिस्क मध्य नाही, एफडी किंबा आरडी अपेक्षा एठारे 1% रु 1.5% अधिक रिटर्न मध्य मिली पारि थाए तेबे पीपीएफ बा समस्तंक चाहिदा केमिति न हेबो। किंतु आपण जानिछंती पीपीएफ को छाड़ी देले आम पाखरे आउ गोटिए ऑप्शन मध्य अछि जेउथिरे कि आम इन्वेस्टमेंट उपरे सेक्शन 80C अनुसार टैक्स बेनिफिट पाई परिबा एवं पीपीएफ थारु बहुत अधिक रिटर्न मध्य पाई परिबा। तारो नाम हेउछि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रो पूरा नाम हेउछि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जहा को आमे सीप बा एसआईपी कहि थाउ बा एसआईपी अनुसार प्रीमियम मध्य भरी थाउ। एठारे एसआईपी रो पूरा नाम हेउछि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एठारे एसआईपी बा म्यूचुअल फंड रे कन्फ्यूज हुअंतु नाही, एहा गोटिए होई थाए। किंतु एठारे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे गोटिए डार्क साइड मध्य रहिछि बा नेगेटिव पॉइंट मध्य कहि परिबा जहा कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे प्रीमियम देबा समय रे आमे सेक्शन 80C अनुसार टैक्स बेनिफिट तो पाई परिबा किंतु 5 वर्ष 10 वर्ष किंबा 15 वर्ष परे जेतेबेले सही ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को रिडीम करिबा बा विथड्रॉल करिबा सेतेबेले टोटाल गेन अमाउंट उपरे हमकु गवर्नमेंट को टैक्स देबाकू पड़ी थाए। एठारे किछि व्यक्ति गवर्नमेंट को किछि टैक्स न देबा पई ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट न करी पीपीएफ रे इन्वेस्ट करिथांती एवं तांको लाइफ रो सबुठारु बड़ भूल करि बसंती। वर्तमान एठारे आमे कंपेयर करिकि देखिबा पीपीएफ एवं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड केउ इन्वेस्टमेंट उपरे हमकु कोन सबु बेनिफिट मिली पारि थाए। जणे पीपीएफ रे इन्वेस्ट करी सेक्शन 80C अनुसार टैक्स बेनिफिट पाई पारि थाए एवं पीपीएफ रो क्लोजिंग समय रे टोटाल अमाउंट टैक्स फ्री होई थाए एवं आउ जणे जीए कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट करी सेक्शन 80C अनुसार टैक्स बेनिफिट पाई पारि थाए एवं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रो क्लोजिंग समय रे तार टोटाल गेन अमाउंट उपरे 10% टैक्स गवर्नमेंट को पे करि थाए। ओके,
आसंतु देखिबा एही कंपटीशन रे किए आगरे रहुछि। एठारे देखंतु पीपीएफ एवं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को डिटेल रे जानिबा पई गोटिए चार्ट तयारी करा जायछि। चार्ट रो लेफ्ट साइड रे अछि पीपीएफ, राइट साइड रे अछि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। प्रथमे देखिबा एही दुही इन्वेस्टमेंट उपरे लॉकिंग पीरियड केते रहिछि। पीपीएफ रे देखंतु 15 वर्षर लॉकिंग पीरियड रही थाए। आमको 15 वर्ष पर्यंत पीपीएफ रे इन्वेस्टमेंट करबाकू पड़ी थाए। जदि जणे चाहिबो तेबे 5 वर्ष परे 50% अमाउंट को पार्शियल विड्रॉल करि परिबो। सेमिति ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे 3 वर्षर लॉकिंग पीरियड रही थाए। एसआईपी रो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट उपरे 3 वर्षर लॉकिंग पीरियड रही थाए। 3 वर्ष परे जणे चाहिले टोटल अमाउंट तार विथड्रॉल करि परिबो। तापरे देखिबा एग्जिट लोड। पीपीएफ रे एग्जिट लोड किछि लागे नाही एवं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे मध्य एग्जिट लोड लागे नाही। म्यूचुअल फंड रे जदि केही 1 वर्ष मध्य रे सही फंड को क्लोज करिवो ता उपरे एग्जिट लोड लागि थाए। किंतु ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे 3 वर्षर लॉक इन पीरियड रहिछि, तेनु एग्जिट लोड किछि लागिबो नाही। तापरे देखिबा एक्सपेंस रेशियो। पीपीएफ रे एक्सपेंस रेशियो किछि लागि नाही। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे एक्सपेंस रेशियो लागि थाए। पीपीएफ रे एनुअली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन होई थाए, हेले ईएलएसएस म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट रे इन्वेस्टेड हेउथिबारु प्रतिदिन एहार इंटरेस्ट कैलकुलेशन होई थाए एवं एक्सपेंस रेशियो काटी की इंटरेस्ट ऐड होई थाए। तेणु ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे एक्सपेंस रेशियो को धरा जिवो नाही। तापरे देखिबा टैक्स। पीपीएफ रे क्लोजिंग समय रे बा विथड्रॉल समय रे विथड्रॉल अमाउंट उपरे कोनोसी भी टैक्स देबाकू पड़े नाही। किंतु ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे क्लोजिंग समय रे टोटल गेन अमाउंट उपरे 1 लाख टंका काटिकी बाकी टंका उपरे एलटीसीजी टैक्स अर्थात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% गवर्नमेंट को देबाकू पड़ी थाए। एही एलटीसीजी टैक्स सबु प्रकारर म्यूचुअल फंड रे देबाकू पड़ी थाए। तापरे देखिबा इंटरेस्ट रेट। पीपीएफ वर्तमान 7.1% इंटरेस्ट रेट देई आसुछि। आगरु पीपीएफ रे 8% 8.5% इंटरेस्ट रेट मिलुथिला, किंतु 2020 परे यह 7.1% ही मिलुछि। तेणु आगकू आमे एही 7.1% ही कैलकुलेट करिबा। किंतु ईएलएसएस म्यूचुअल फंड इंडिया रे बहुत गुड़िए फंड अछि। भिन्न भिन्न ईएलएसएस फंड भिन्न भिन्न प्रकारर रिटर्न देई थाए, किंतु एठारे आमे 14% इंटरेस्ट रेट नैछे। काहे कि ना एठारे देखंतु गोटिए ईएलएसएस फंड अछि मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, जेउ फंड की लास्ट 5 ईयर रे 17.22% रिटर्न देइछि। लॉन्ग टर्म रे 19.67% रिटर्न देइछि। सेही परी कानारा रोबेको टैक्स सेवर फंड लास्ट 3 इयर्स रे 23.82%, लास्ट 5 ईयर रे 15.98% एवं लॉन्ग टर्म रे 15.62% रिटर्न देई आसीछि। सेही परी आउ गोटिए पॉपुलर फंड डीएसपी टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान, जेउ फंड की लास्ट 3 ईयर रे 26.29% एवं ऑल टाइम बा लॉन्ग टर्म रे 17.09% रिटर्न देई आसीछि। एमिति आहुरी बहुत ईएलएसएस फंड अछि। सही सबु फंड को कैलकुलेशन करी तांकर एवरेज सीएजीआर रिटर्न 14% निया जाइछि। एही 14% इंटरेस्ट रेट अधिक निया जाई नाही। एही सबु फंड रे जणे व्यक्ति 14% रु अधिक रिटर्न मध्य लॉन्ग टर्म रे पाई परिबो। किंतु जानी रखंतु एही सबु ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट करिबा पई मु आपनकु रेकमेंड करू नाही कि एही सबु फंड रो एडवर्टाइजमेंट मध्य करू नाही। आपण इन्वेस्ट करिबा आगरु आपनक फाइनेंशियल एडवाइजर सहित जोगाजोग करी इन्वेस्टमेंट करंतु। एठारे केवल एजुकेशन उद्देश्य रे एही सबु फंड को व्यवहार करा जाइछि। तापरे देखिबा लिक्विडिटी केउथिरे रहिछि। पीपीएफ रे लिक्विडिटी नाही। काहे कि ना पीपीएफ रे जदी इन्वेस्ट करिबा तेबे हमकु 15 वर्ष पई अपेक्षा करिबाकू पड़िबो, किंतु ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे हाई लिक्विडिटी रहिछि, जहाकू कि आमे 3 वर्ष परे जे कोनोसी समय रे क्लोज करि परिबा। बुझियला। पीपीएफ एवं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रो सबु प्रकार रो कंपेयर करी निचोड़ पाई सारिला परे पीपीएफ एवं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड उभय रे प्रति मास 5000 टंका लेखाएं 15 वर्ष पई इन्वेस्ट करिबा एवं देखिबा आम पई पीपीएफ भलो कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड भलो। एही चार्ट रे देखंतु ए पीपीएफ रे इन्वेस्टमेंट करिछि एवं बी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करिछि। ठीक अछि। प्रति मास दुहे 5000 टंका लेखाएं इन्वेस्ट करिसंती।
ड्यूरेशन बा लॉक इन पीरियड 15 वर्ष लेखाएं रखा जाइछि। इंटरेस्ट रेट आगरू देखिथिबा अनुसार पीपीएफ रे 7.1% एवं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे 14% रखा जाइछि। एठारे एही सबु डिटेल को नहीं वर्तमान पीपीएफ कैलकुलेटर एवं एसआईपी कैलकुलेटर रे कैलकुलेशन करी देखिबा टोटल क्लोजिंग बैलेंस बा मैच्योरिटी अमाउंट केउथिरे केते मिलुछि। एठारे देखंतु पीपीएफ कैलकुलेटर रे मंथली इन्वेस्टमेंट 5000 टंका, एनुअल रिटर्न 7.1% हिसाब रे 15 वर्ष परे आमर टोटल डिपोजिट अमाउंट होई जाइछि 9 लाख टंका। टोटाल आमको इंटरेस्ट मिली बा रिटर्न मिली 6,77,840 टंका एवं मैच्योरिटी अमाउंट बा क्लोजिंग बैलेंस हो जाइछि 15,77,840 टंका। एही टोटाल अमाउंट संपूर्ण टैक्स फ्री अटे। एठारे टोटाल टंका ए ता घर को नहीं जाई पारिबो। ठीक अछि। तापरे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे कैलकुलेशन करिबा। एठारे देखंतु बी रो मंथली इन्वेस्ट 5000 टंका, रिटर्न 14% एवं ड्यूरेशन बा टर्म 15 वर्ष। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रे देखंतु आमर टोटाल डिपोजिट अमाउंट होई जाइछि समान 9 लाख टंका जहा समान रहिछि। टोटाल रिटर्न होई जाइछि 19,30,028 टंका एवं मैच्योरिटी अमाउंट बा क्लोजिंग बैलेंस हो जाइछि 28,30,028 टंका। जेउ टंका को कि बी घर को नहीं पारिबो नाही। एही मैच्योरिटी अमाउंट रे बी क्यू 10% एलटीसीजी टैक्स देबाकू पड़िबो। एठारे वर्तमान आमे कैलकुलेशन करिकि देखिबा सही एलटीसीजी टैक्स काटी सारिला परे केते टंका बी घर को नहीं पारिबो। ठीक अछि। एठारे बी रो कैपिटल गेन अमाउंट होई जिवो 28,30,028 टंका माइनस 9 लाख टंका जहा कि बी रो डिपोजिट अमाउंट अछि। अर्थात एलटीसीजी अमाउंट होई जिवो 19,30,028 टंका। एही टंका उपरे बी को एलटीसीजी टैक्स 10% देबा को पड़िबो। किंतु गवर्नमेंट रो रूल अनुसार एलटीसीजी अमाउंट माइनस 1 लाख टंका छाडी कि बाकी अमाउंट उपरे 10% टैक्स लागि थाए। तेणु 19,30,028 टंका माइनस 1 लाख टंका अर्थात 18,30,028 टंका उपरे 10% टैक्स हो जाइछि 1,83,002 टंका। एठारे 1,83,002 टंका एलटीसीजी टैक्स हिसाब रे गवर्नमेंट काटी नेबो। तापरे बाकी बैलेंस टंका को बी घर को नहीं पारिबो। अर्थात 18,30,028 टंका माइनस 1,83,002 टंका इज इक्वल टू 16,47,026 टंका प्लस 1 लाख टंका अर्थात 17,47,026 टंका प्लस बी रो डिपोजिट अमाउंट 9 लाख टंका टोटाल हो जाउछि 26,47,026 टंका। एही टंका बी संपूर्ण घर को नहीं पारिबो। एही 26,47,026 टंका टैक्स काटी सारिला परर टंका। एही टंका को बी घर को नहीं पारिबो। ओके। तो एठारे देखंतु ए पीपीएफ रे समान टंका इन्वेस्टमेंट करी समान 15 वर्ष पई इन्वेस्टमेंट कला एवं किछि टैक्स न देई 15,77,840 टंका घर को नेकी गला। हेले बी सहीटारे समान टंका समान वर्ष पई इन्वेस्टमेंट करी गवर्नमेंट को 10% एलटीसीजी टैक्स मध्य देई 26,47,026 टंका घर को नहीं पारिला। तो एठारे 10,70,000 टंकार डिफरेन्स अछि भाई। एठारे आपणको केउ इन्वेस्टमेंट भलो लागिला कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे एवं आपणको निज मेहनत रो टंका को टिके स्मार्ट होई कि इन्वेस्टमेंट करंतु एवं स्मार्ट मनी को निज घर को नहीं कि जानतु। ओके। सो फ्रेंड भिडियोटी जदि टिके भी इनफॉर्मेटिव लागिला तेबे लाइक कमेंट शेयर करि दियंतु एवं चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करि बेल आइकन को दबाई दियंतु।